नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो टॉपिक रहेगा नया, वो रहेगा स्किन, त्वचा। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन रहेगा अपना, वो रहेगा त्वचा। त्वचा के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे कि त्वचा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन हमें किस प्रकार से अपने लिए यूजफुल होता है। तो सबसे पहले अपन वही देखते हैं कि जिस साइंस के ब्रांच में अपन स्किन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी। So what is the study of skin that is called dermatology? It means यहाँ पर जो डर्मा मीन आया है, यहाँ पर इस डर्मा का जो इंग्लिश मीन होता है वो स्किन होता है, और स्किन को अपन साइंस में क्या बोलते हैं? डर्मा बोलते हैं। और जो लॉजी टर्म है उसका मतलब होता है कि स्टडी करना। सेकंड में पॉइंट बताऊं इसके बारे में, त्वचा के बारे में, तो अपनी बॉडी का जो टोटल जो वेट होता है उसका 7% किसका होता है? स्किन का होता है। अपनी बॉडी का जो वेट होता है उसका 7% स्किन का होता है। सेकेंड में बात करूं कि स्किन का एरिया कितना होता है अपनी बॉडी में, तो अबाउट 20 फीट स्क्वायर। 20 फीट स्क्वायर इसका एरिया होता है टोटल। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं स्किन के बारे में, तो होता है कि स्किन सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है अपना। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है। ठीक है। नेक्स्ट में पॉइंट की बात करूं कि इसका जो फंक्शन है, स्किन का जो फंक्शन है वो क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है? हमें माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोटेक्ट करता है। और जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उनसे भी क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट की बात करूं कि सेकंड फंक्शन इसका क्या है, तो इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो अपनी बॉडी है, अपना जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसके जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम में कौन करता है? स्किन करती है। थर्ड फंक्शन की इसकी बात करूं तो थर्ड फंक्शन क्या होता है कि इट परमिट, ये अलाउ करता है हमें किससे? सेंसन से। कि जो टच हो रहा है, जो सेंस आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो कैसा है? जो टच आ रहा है वो कैसा है? उसका सेंस कौन देता है? हमें स्किन देती है। टच कैसा हो सकता है? ये हीट हो सकता है, ये कोल्ड हो सकता है, ये बेड टच हो सकता है, ये गुड टच हो सकता है। ठीक है, अच्छा टच हो सकता है, बुरा हो सकता है। ठीक है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है। तो ये जो सेंस है ये हमें कौन परमिट करवाता है? ये स्किन परमिट करवाती है। तो थ्री फंक्शंस होते हैं इसके। कौन कौन से? फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया कि ये माइक्रोब से और जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। सेकंड क्या है कि इट रेगुलेट और बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और ये बॉडी टेम्परेचर क्या करती है? रेगुलेट करती है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका कि जो कोई फॉरेन बॉडीज है, ठीक है, कोई अदर पर्सन हमें टच करता है तो वो टच कैसा है? ठीक है, वो बेड है, गुड है, कोल्ड है, फिर हीट है। तो ये टच का जो सेंस है हमें कौन परमिट करवाता है? स्किन परमिट करवाता है। ये फंक्शंस हो गए। जब मैं स्किन की स्टडी करता हूँ तो उसको मैं डर्मेटोलॉजी बोलता हूँ। और यहाँ पर डर्मा का मीन्स क्या होता है? स्किन होता है। अपनी बॉडी का जो 100% होता है उसका 7% क्या होता है? अपना स्किन का वेट होता है। और मैं बात करूँ स्किन की एरिया की, तो स्किन का एरिया कितना होता है? अप्रोक्स 20 फीट स्क्वायर इसका क्या होता है? एरिया होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी कौन सा होता है? अपना स्किन होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई स्किन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है अपनी बॉडी में वो कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने लेयर्स होती है, कौन सी लेयर्स का क्या क्या फंक्शंस होता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ स्किन की। तो स्किन की बात करने से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इट हैज
3 लेयर। स्किन के अंदर कितनी परत होती है? 3 परत होती है। तो इट हैज 3 लेयर। इसमें कितनी परत होती है? 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो होगी सबसे ऊपर वाली, एक बीच वाली और एक सबसे नीचे वाली, अपर मिडल एंड लोअर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अपने स्किन की सबसे ऊपर वाली, उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। जो मिडिल वाली है उसको अपन बोलते हैं डर्मिस, और जो सबसे नीचे वाली होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्लियर? स्किन के अंदर 3 लेयर होती है अपनी बॉडी में। सबसे ऊपर वाली लेयर को अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, और जो बीच वाली उसको अपन डर्मिस बोलते हैं, और सबसे जो नीचे वाली है उसको अपन हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। तो सपोज करना है कि मेरी स्किन है, ठीक है, कितनी लेयर होती है इसमें? 3 लेयर होती है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है 1 नंबर की, वो होती है अपनी एपिडर्मिस। सेकंड वाली होती है डर्मिस, और थर्ड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस। कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, ओके। अब अपन एक के बारे में स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस का क्या फंक्शन होता है, डर्मिस लेयर होती है उसका क्या फंक्शन होता है, और हाइपोडर्मिस होती है उसका क्या फंक्शन होता है। तो कुछ एपिडर्मिस के बारे में कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं कि जो एपिडर्मिस होती है उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहती है। ब्लड वेसल्स क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। अब जब एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, इट मींस उसके अंदर ब्लड नहीं है। जब इसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो इसमें फूड नहीं बनेगा, इट मींस इसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको फूड नहीं मिलेगा तो ये जिंदा नहीं रहेगी। तो इसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, तो फूड कहां से मिलेगा? इसको डर्मिस लेयर से मिलेगा। एपिडर्मिस क्या करेगी? डर्मिस से क्या करेगी? फूड है वो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। एक बात तो एपिडर्मिस के बारे में क्या होगा कि इसमें ब्लड वेसल्स क्या रहेगी? अनुपस्थित रहेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात हूं, जो अपने नेल्स होते हैं, ठीक है, वो इसी पार्ट से बने होते हैं। एपिडर्मिस पार्ट में क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है। डर्मिस की बात करूं तो डर्मिस में क्या होते हैं? कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अपने हेयर्स ग्रोथ करते हैं ना, फॉलिकल्स जो फॉल्स होते हैं, वो फॉल इसी के अंदर होते हैं। हाइपोडर्मिस में क्या होते हैं? हाइपोडर्मिस जो अपनी स्किन के अंदर जो फैट स्टोर होती है, ठीक है, वो हाइपोडर्मिस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। जो नेल्स है वो इसी में ग्रोथ करेंगे। डर्मिस में क्या होता है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जो पसीना निकलता है ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है? तो वो ग्लैंड भी किस में प्रेजेंट होती है? डर्मिस के अंदर प्रेजेंट रहती है। और हाइपोडर्मिस में क्या होता है? फैट क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। ठीक है, इट मींस फैट है वो बनेगा, फैट फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहेगा, नेल्स इसी में फॉर्म होते हैं। डर्मिस में क्या होता है? कुछ हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हेयर्स निकलते हैं, हेयर्स के जो होल्स होते हैं वो इसी डर्मिस में होते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की जो ग्रंथि होती है, जो पसीना निकलता है, वो इसी डर्मिस से निकलता है हमें। हाइपोडर्मिस, इसी में क्या होता है? फैट स्टोर रहता है। एक चीज आपने देखी होगी, अपन जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं, जो फिंगर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें फिंगरप्रिंट बनते हैं, वो भी अपनी डर्मिस के अंदर बनता है। जो फिंगरप्रिंट है, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको नीचे, फिंगरप्रिंट है, ठीक है, वो भी कौन सी लेयर से बनते हैं? डर्मिस लेयर्स में बनते हैं। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अब इसी के बारे में अपन स्टडी करेंगे। पहले एपिडर्मिस लेंगे, फिर डर्मिस लेंगे, फिर नेक्स्ट पर लेयर लेंगे कौन सी? हाइपोडर्मिस लेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन फर्स्ट लेयर लेते हैं कौन सी? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर लेते हैं? एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर लेते हैं अपन एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बारे में मैंने बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि ये इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट रहता है? इसमें ब्लड वेसल्स है, वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। तो मैं ओनली कौन सी लेयर ले रहा हूं? ये मेरी एपिडर्मिस हो गई। ठीक है। और एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? डर्मिस होता है। और डर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस होता है। 3 लेयर बताई थी मैंने। तो ये तो कौन सी लेयर हो गई? एपिडर्मिस। इसको मैंने बढ़ा क्यों लिया? क्योंकि मैं अब ओनली एपिडर्मिस के बारे में स्टडी करूंगा। और
सेकेंड लेयर कौन सी होती है इसकी? डर्मिस होती है। और लास्ट वाली कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस होती है। क्लियर? ओके, मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो एपिडर्मिस का फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न करना है कि एपिडर्मिस जो लेयर है वो किससे बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एपिडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ keratinocyte stratified squamous epithelium। तो ये जो एपिडर्मिस है वो किससे बनी होती है? वो केराटिनोसाइट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। अब ये क्या होता है? देखो, केराटिनाइज मींस होता है केराटिन। केराटिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी प्रोटीन है? केराटिन। स्ट्रेटिफाइड होता का मीन होता है मैं बोल सकता हूँ इसको फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, या सॉरी मल्टीपल लेयर, बहुत सारी लेयर से बनी होती है। ठीक है, तो किससे बनी होती है? केराटिनाइज, इसमें केराटिन प्रोटीन से। स्ट्रेटिफाइड यानी कैसी होती है? मल्टीपल लेयर में होती है, सिंगल लेयर में होती है, बीच बीच में बहुत सारी लेयर होती है, लेयर होती है। स्क्वेमस का मींस क्या होता है? फ्लैट। ये कैसी होती है? फ्लैट होती है, ऐसे फ्लैट होगी ये। ठीक है, और एपिथेलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल यानी बहुत सारी सेल क्या रहेगी? आपस में कंबाइंड रहेगी और लेयर्स में रहेगी। तो एपिडर्मिस जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम से बनी होती है। और केराटिनाइज का मींस क्या होता है? केराटिन प्रोटीन। और स्ट्रेटिफाइड का मींस क्या होता है? मल्टीपल लेयर। कैसी होगी? मल्टीपल लेयर में होगी। और स्क्वेमोस का मींस क्या होता है? कैसी रहेगी? फ्लैट रहेगी। और एपिथेलियम में क्या होता है कि ये सिंगल सेल रहेगी, बहुत सारी सेल्स क्या रहेगी आपस में मल्टीपल लेयर में क्या रहेगी? ये ज्वाइंट रहेगी। तो सपोज करना कैसे बनाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर देखना। सबसे पहली बात करता हूं मैं, प्रोटीन रहेगी, मल्टीपल लेयर रहेगी और फ्लैट रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? इसमें ये फ्लैट रहेगी। मल्टीपल लेयर रहेगी, इट मींस बहुत सारी लेयर्स आपस में रहेगी। ग्रुप्स ऑफ सेल मैंने बताया, ये फ्लैट हो गई, ये मल्टीपल लेयर हो गई, और ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन हो गई। अब बचा क्या मेरे पास? देखो, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, लेयर्स हो गई, ठीक है, और फ्लैट हो गई। बचेगी अपने पास प्रोटीन। और तो इसके ऊपर में एक डार्क कलर और लगा देता हूं इसमें थोड़ा। तो ये ऊपर वो क्या किसको शो कर रहा है? ये केराटिन प्रोटीन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? केराटिन प्रोटीन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा एपिडर्मिस का? कि इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो ये किससे बनी होती है? शॉर्ट में लिखो तो इसको अपन KSSE से क्या होता है? फॉर्म होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, तो अपनी स्किन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये अपनी स्किन को क्या प्रोवाइड करवाती है? स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करवाती है, मजबूती प्रोवाइड करवाती है। अपनी स्किन मजबूत क्यों होती है? क्यों? कि अपने लेयर के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस लेयर है। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स वो क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। अब ब्लड वेसल को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स बना दूंगा। सपोज करना क्या है? ब्लड वेसल है, ये तो होगी ब्लड वेसल। इसको क्या कर दूंगा? मैं क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। ब्लड वेसल एब्सेंट है तो इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 और O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा? वो इसमें तो होगा नहीं। वो कौन सी लेयर में होगा? इसमें होगा। और जो न्यूट्रिएंट्स और फूड जाएगा वो कौन सी लेयर से जाएगा? डर्मिस से जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी, इसमें एब्सेंट रहती है। ठीक है, और मैं पॉइंट किसकी बात करूं तो देखना, फोर्थ पॉइंट रहेगा अपना इसका। फोर्थ पॉइंट अपना रहेगा इसका कि जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस में एक पार्ट होगा, अपन नेक्स्ट इसी आगे पढ़ेंगे। जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे पतली कहाँ होती है? सबसे थिन एपिडर्मिस कौन सी होती है?
सबसे पतली जो एपिडर्मिस होती है वो अपनी बॉडी में कहाँ होती है, जो आईलिड होती है ये वाली, इस वाले पार्ट पे क्या होता है, सबसे पतली या सबसे थिन जो एपिडर्मिस होती है वो कहाँ होती है, आईलिड पे होती है, आंख के ऊपर होती है। और सबसे जो थिक होती है, सबसे जो मोटी जो एपिडर्मिस होती है वो कहाँ होती है अपनी, एक तो पाम के ऊपर होगी, पाम में होगी, और कहाँ होगी, पाम एंड सोल। सोल अपने पैर के नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे, और ये हो गया पाम। तो दोनों पार्ट में क्या होती है, एपिडर्मिस सबसे थिक होगी, और सबसे थिन या पतली कहाँ होती है, अपनी जो आईलिड होती है, ठीक है, आंख वाली, ये वाली, यहाँ पर क्या होती है सबसे पतली, और जो पाम होती है अपनी हथेली होती है, और जो पैर की हथेली होती है वहां पर क्या होती है सबसे मोटी, क्या होगी, अपनी एपिडर्मिस होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, जो अपने नेल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से वाले पार्ट्स में बनते हैं, वो इसी एपिडर्मिस वाले पार्ट्स में बनते हैं। जो नेल्स होते हैं अपने, वो भी कौन से पार्ट्स में बनते हैं, एपिडर्मिस वाले पार्ट्स में बनते हैं। तो एपिडर्मिस में ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा बताया था मैंने आपको, कि इट इज मेड अप ऑफ KSSE, के फॉर केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड मींस केराटिन प्रोटीन, स्ट्रेटिफाइड, एस फॉर स्ट्रेटिफाइड, और स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीपल लेयर, स्पोमाइस मींस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, कैसे रहेगी, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, एपिथेलियम मींस ग्रुप ऑफ सेल, और सेल के ग्रुप में प्रेजेंट रहेगी। सेकंड मैंने क्या बताया था कि ये स्किन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, एब्सेंट रहेगी तो इसमें फूड वो नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड नहीं रहेगा तो फूड नहीं बनेगा। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि जो एपिडर्मिस होती है सबसे थिन कहाँ होती है, वो आईलिड के ऊपर होती है, सबसे थिक कहाँ होती है, वो पाम एंड सोल पे होती है, यानी हथेली पे और पैर के हथेली पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, लास्ट वाला पॉइंट, कि जो एपिडर्मिस के अंदर क्या बनते हैं, अपने नेल्स वो बनते हैं। तो ये 4 to 5 पॉइंट्स आपको एपिडर्मिस में लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि जो अपनी एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर भी क्या होती है, आगे जाकर इसको भी मैं क्या करता हूँ 5 लेयर्स में डिवाइड कर देता हूँ। एपिडर्मिस को भी क्या करूंगा मैं आगे जाके 5 लेयर्स में डिवाइड कर दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्किन की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फिर आगे जाके मैंने एपिडर्मिस को आगे फिर 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कौन सी हो गई मेरी एपिडर्मिस, फर्स्ट जो लेयर होती है। अब एपिडर्मिस को क्या किया मैंने आगे जाके, इट हैज 5 लेयर। अब एपिडर्मिस की भी क्या होती है, 5 लेयर होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो तो सबसे नीचे होगी यहाँ, जो डर्मिस के पास में होगी, तो इसको मैं क्या करता हूं, ये वाली जो लेयर है सबसे डर्मिस के पास में होगी, 1 नंबर की लेयर होगी एपिडर्मिस की। और जो 2 नंबर की होगी वो ये होगी, ये 3 नंबर की हो जाएगी, ये 4 नंबर की हो जाएगी, और सबसे ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, 5 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। जो सबसे डर्मिस के पास में लेयर होगी उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम। देखो स्ट्रेटम सभी में आएगा, तो सभी में एक साथ पहले क्या लिख दो आप, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम लिख दो। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, ओके। तो आपको लर्न से ढंग से हो जाए तो इसको आप उल्टा लिख लो, 1 नंबर लेयर को आप ऊपर वाली कर लो, ये वाली 1 2 3 4 एंड 5, ओके। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। सेकेंड लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। थर्ड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। फोर्थ लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। और जो लास्ट वाली लेयर होती है, फिफ्थ लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो कौन सी होती है, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसल। तो एपिडर्मिस को आगे फिर मैंने 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम एंड स्ट्रेटम बेसल, ओके, यस। अब इन 5 लेयर्स को अपन लर्न कैसे करें, ठीक है। तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है, देखना। ऐसे आपको याद होता तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रिक से देख लेना आप। सपोज करना कि मेरे पास
एक हाउस है, एक मकान है, और इस मकान के नीचे क्या है, बेसमेंट है, एक तलघर है। तो ये हो गया मेरा बेसमेंट, ठीक है। और छत के ऊपर क्या पड़ा है, इस बेस में जो मकान है, उस मकान की छत पर पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं, पॉपकॉर्न। अब छत से मुझे बेसमेंट से कहाँ जाना है, छत के ऊपर जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि वहां पर क्या है, पॉपकॉर्न, और मुझे क्या खाना है, पॉपकॉर्न खाना है, ठीक है। तो मैं बेसमेंट से जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर पे, यानी ऊपर जाऊंगा, फिर उसके बाद में कैसे जाऊंगा, छत के ऊपर जाऊंगा। तो बेसमेंट से ऊपर गया, और ऊपर जाने के लिए क्या है, वो नीचे से खुला है और सीढ़ी वहां पर सीढ़ी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक सीढ़ी लूंगा, ठीक है, स्टेयर। तो वहां पर क्या है, स्टेयर है, एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पे क्या है, कुछ स्पाइक्स पड़े हुए हैं, कुछ कांटे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसमेंट से कैसे गया, सीढ़ियों से, और सीढ़ियों पे क्या है, कुछ कांटे हैं, स्पाइक्स है। जैसे भी ऊपर गया, ठीक है, सीढ़ी से ऊपर चला गया, तो वहां पर कुछ शुगर पड़ी हुई थी, चीनी थी, ठीक है, शुगर पड़ी हुई थी। और शुगर कैसे थी, विथ ग्रेनुलम, ग्रेनुलर, यानी शुगर के कुछ दाने थे, ठीक है। शुगर विद ग्रेनुलर, यानी शुगर के दाने थे। तो शुगर को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुगर को लेके ऊपर चला जाऊं, और शुगर को पॉपकॉर्न के अंदर मिला के इसको खा लूंगा, ताकि और ज्यादा मीठी हो जाए। तो शुगर को भी मैंने साथ ले लिया। फिर ऊपर गया तो कुछ लोशन था, कुछ क्रीम क्रीम पड़ी हुई थी, कुछ लोशन था, और उस लोशन का नाम था ल्यूसिडम। इस क्रीम का क्या नाम था, ल्यूसिडम। ये मैंने ले लिया, ताकि मैं उसके अंदर क्रीम मिला के, पॉपकॉर्न के अंदर क्रीम मिला के मैं क्या करूंगा, उसको खा लूंगा। और ये लोशन मैंने ले लिया, लोशन ले जाके मैं छत पर चला गया, और पॉपकॉर्न के अंदर मिला के मैंने क्या कर लिया, उसको खा लिया। तो कौन सी प्रोसेस मैंने यूज में ली, मैं बेसमेंट में था, मुझे पॉपकॉर्न खाना है, तो मैं बेसमेंट से कैसे गया, स्टेयर से गया, सीढ़ी से गया। सीढ़ी पे क्या थी, कुछ स्पाइक्स थे, कुछ कांटे थे, ठीक है। मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में मैंने क्या देखा, कुछ शुगर पड़ी हुई है, चीनी पड़ी हुई है, कैसे थी, विद ग्रेनुलर थी, कुछ दाने थे उसके। उसको लेके मैं कहाँ चला गया, थोड़ा ऊपर और गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मैंने क्या देखा कि वहां पर कुछ क्रीम पड़ी हुई है, लोशन पड़ी हुई है, और लोशन का नाम क्या था, ल्यूसिडम लोशन थी वो। तो उसको मैंने दोनों को, लोशन को और शुगर को मिक्स करके एक पॉपकॉर्न के अंदर क्या कर लिया, उसको खा लिया। बस इतना सा लर्न करना है, ठीक है। ये पांचों आपने लर्न कर लिए, ये लेट्स आपको लर्न हो गई। देखो सबसे पहले आप कहाँ थे, बेसमेंट में थे, ठीक है। और बेसमेंट से क्या बना, बेसल बना। क्या बना, बेसल। तो क्या हो गया, स्ट्रेटम बेसल। ये तो सभी में कॉमन है, स्ट्रेटम। तो जो नीचे वाली लेयर है उसका क्या नाम हो गया, स्ट्रेटम बेसल। फिर आप कैसे गए, स्टेट से गए, सीढ़ी से गए, और सीढ़ी पर क्या थी, स्पाइक्स थी। तो स्पाई मीन्स स्पाइनोजम, स्पाई मीन्स स्पाइनोजम, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, कुछ शुगर पड़ी हुई थी, शुगर कैसी थी, ग्रेनुलर थी, दाने थे। और तो ग्रेनुलर से क्या बन गया, ग्रेनुलम बन गया। क्या बन गया, ग्रेनुलम बन गया। फिर आपके पास ऊपर गया तो क्या पड़ी हुई थी, वहां पर क्रीम पड़ी हुई थी, लोशन पड़ा हुआ था, और लोशन का नाम क्या था, लूसिडम था। तो सेकंड लेयर का नाम क्या हो गया, स्ट्रेटम लूसिडम था। और ऊपर पॉपकॉर्न पड़ा हुआ था, तो आपने लोशन शुगर को मिक्स करके उसमें खा लिया। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न, तो कॉर्न ना लिखा हुआ है, कॉर्न लिखा हुआ आया तो कॉर्नियम हो गया, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर होती है, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। तो ये लेयर क्या होती है, इस लेयर्स का काम क्या होता है, अब एक एक लेयर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं जो डर्मिस के पास में, और डर्मिस के पास में कौन सी है, फिफ्थ लेयर है। तो अपन पहले बात करेंगे फिफ्थ लेयर की, और फिफ्थ लेयर कौन सी अपनी, स्ट्रेटम बेसल। आप एक चीज देखो, स्ट्रेटम बेसल है वो डर्मिस के पास में, और डर्मिस के अंदर मैंने आपको बताया कि डर्मिस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो फिफ्थ लेयर है, या फिर जो ये वाली लेयर है, इसकी मैं बात करता हूं, तो अपनी जो फर्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ST, स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। अब देखो, जो अपनी स्ट्रेटम बेसल है, आगे जाके ये भी क्या होती है सर, 4 टाइप की सेल से फॉर्म होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप से, 4 प्रकार की सेल से बनी होती है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से क्या होती है अपनी ये बनी होती है। तो ये लेयर कौन सी होगी अपनी, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसल। 4 टाइप्स की सेल बनी होती है इसमें। तो 4 टाइप्स की सेल को शो करने के लिए यहाँ पर मैं 4 सेल लगा देता हूँ, 1 2 3,
ये 4, इसमें 4 टाइप की सेल होती है। ठीक है, वो 4 टाइप की सेल कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट सेल होती है आपकी केराटिनोसाइट। फर्स्ट सेल कौन सी होती है अपनी? ये वाली, ये होती है अपनी, नीचे लिख रहा हूं मैं यहां पर, केराटिनोसाइट। फर्स्ट सेल कौन सी होती है अपनी? केराटिनोसाइट। सेकंड जो सेल होती है अपनी वो होती है मार्कल सेल। कौन सी होती है? मार्कल सेल। थर्ड जो सेल होती है अपनी, फर्स्ट हो गई अपनी केराटिनोसाइट, सेकंड हो गई अपनी मार्कल सेल। थर्ड जो सेल होती है अपनी वो होती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। और जो फोर्थ सेल होती है वो अपनी होती है मेलिनोसाइट। मेलिनोसाइट। ठीक है, ओके। एक बार आप डर्मिस को इसको उठा दो, हाइपोडर्मिस को, ओनली अपन एपिडर्मिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेल तो कौन सी होगी? 1 नंबर की केराटिनोसाइट। 2 नंबर की सेल कौन सी होगी अपनी? मार्कल सेल। 3 नंबर की कौन सी होगी? मैक्रोफेज। और जो लास्ट कुछ सेल अपनी वो कौन सी हो गई? मेलिनोसाइट। कौन सी होगी? मेलिनोसाइट। ये 4 टाइप की सेल से क्या होती है? फॉर्म होती है। ओके, अब मैं बात करता हूं फर्स्ट जो सेल है अपनी कौन सी? केराटिनोसाइट। इस केराटिनोसाइट के बारे में आपको बता देता हूं मैं। केराटिनोसाइट क्या होता है? केराटिन इज ए प्रोटीन मेड बाय दी सेल। अब अपन यहां पर पढ़ रहे थे कि ये केराटिन प्रोटीन बनी होती है यहां पर। ठीक है, केराटिनोनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम से बनी होती है। यहां पर केराटिनोसाइट है। तो यहां पर जो केराटिन प्रोटीन है वो कौन सी सेल से फॉर्म होती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, जो केराटिन प्रोटीन है वो कौन सी सेल से फॉर्म होती है? वो इसी केराटिनोसाइट सेल से फॉर्म होती है। और जो केराटिनोसाइट सेल है वो कौन से पार्ट में होती है? वो अपने स्ट्रेटम बेसल में होती है। और स्ट्रेटम बेसल्स कौन सा पार्ट, कौन से स्किन के पार्ट्स में होता है? तो एपिडर्मिस वाले पार्ट में होता है, सबसे ऊपर वाले क्या होता है? पार्ट में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये जो स्ट्रेटम बेसल में जो केराटिनोसाइट सेल होती है, ये अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करवाती है, कुछ मजबूती प्रोवाइड करवाती है। तो ये 1-2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं कि स्ट्रेटम बेसल वो 4 टाइप के सेल से फॉर्म होता है। ठीक है, केराटिनोसाइट, मार्कल सेल, मैक्रोफेज एंड मेलिनोसाइट। केराटिनोसाइट है वो केराटिन, जो केराटिन प्रोटीन है वो कौन सी सेल से फॉर्म होती है? वो केराटिनोसाइट प्रोटीन से फॉर्म होती है। ठीक है, और ये थोड़ी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि इसको क्या फूड है वो ये एब्जॉर्ब करती रहती है। कहां से? जो नीचे वाली लेयर होती है, इसकी सेकंड लेयर होती है स्किन की, डर्मिस, क्योंकि उसी में क्या होता है? अपनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहता है। ठीक है, सेकंड में बात करूं अपनी जो मार्कल सेल है, मार्कल सेल का काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि अपन कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को हल्का सा भी टच करता है, कोई लाइट टच करता है, तो अपने को मालूम चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि अपनी स्किन में एपिडर्मिस है, इसकी वजह से। और डीप पूछे तो अपनी स्किन के अंदर स्ट्रेटम बेसल्स है, ये पूछ सकता है। और इसके अंदर पूछेगी और क्या आ सकता है? तो अपनी स्किन के अंदर मार्कल सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल? मार्कल सेल। ये सेल क्या करती है? हमें लाइट टच को सेंस करवाने का काम करवाती है, लाइट टच। ठीक है, अब इसे डीप पूछ नहीं सकता। यदि पूछ ले कि अपनी स्किन का कौन सा पार्ट है जो हमें लाइट टच से का पता लगवाता है, तो कौन सा है? स्किन का एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आए तो क्या आ सकता है? एपिडर्मिस की लेयर आ सकती है, कौन सी? स्ट्रेटम बेसल। अब स्ट्रेटम बेसल्स में आए तो क्या आ सकता है? स्ट्रेटम बेसल्स की सेल आ सकती है, तो कौन सी है? मार्कल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? मार्कल। अब मैं बात करता हूं थर्ड सेल की, मैक्रोफेज। जो यहाँ पर वर्ड है फेज, और फेज का मालूम होता है आपको क्या मीन होता है फेज का साइंस में? किल, मारना। किसको मारना? मैक्रो, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फॉरेन बॉडीज होती है, जो बाहर की बॉडीज होती है, ठीक है, तो उसको मारने का काम कौन करता है? मैक्रोफेज करता है। कौन करता है? मैक्रोफेज करता है। मेलिनोसाइट का काम क्या होता है? मेलिनोसाइट एक पिगमेंट सिक्रेट करती है, जिसको अपन बोलते हैं मिलेनिन। ध्यान रखना, कौन सा पिगमेंट? मिलेनिन। और मिलेनिन कैसा होता है? एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है।
डार्क ब्राउन कलर का। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का एक पिगमेंट सिक्रेट करती है कौन? मेलानोसाइट। कौन सा पिगमेंट सिक्रेट करती है? मेलेनिन। कैसा होता है ये? डार्क ब्राउन। इस डार्क ब्राउन का काम क्या होता है? यही पिगमेंट क्या करता है? अपनी स्किन का कलर है हर पर्सन में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, और वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? वो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। और मेलेनिन पिगमेंट किस कौन सी सेल सिक्रेट करती है? मेलानोसाइट सेल वो सिक्रेट करती है। मेलानोसाइट सेल क्या बनाती है? वो स्ट्रेटम बेसल बनाती है। और स्ट्रेटम बेसल क्या बनाती है? वो एपिडर्मिस बनाती है। स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो बनाती है। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर हो गई कौन सी? स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल से वो 4 टाइप की सेल से बनी होती है। केराटिनोसाइट, मार्कल सेल, मैक्रोफेज एंड मेलानोसाइट। ठीक है, केराटिनोसाइट का काम क्या होता है कि कौन केराटिनोसाइट है वो जो केराटिन प्रोटीन है वो कौन सी सेल से फॉर्म होती है? केराटिनोसाइट सेल से फॉर्म होती है। ये अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करवाती है। मार्कल सेल क्या करती है? जो लाइट टच होता है वो हमें कौन सी सेल पता लगवाती है? वो मार्कल सेल पता लगवाती है। जो फॉरेन बॉडी जब अटैक करती है अपनी स्किन पर तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? तो मैक्रोफेज करती है। और जो एक पिगमेंट सिक्रेट होता है अपने स्किन में, इसकी वजह से हर पर्सन की जो स्किन होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें मेलानोसाइट सेल होती है। और मेलानोसाइट सेल क्या करती है? पिगमेंट सिक्रेट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलेनिन बोलते हैं। ये हो गई इसकी 4 टाइप की सेल्स के बारे में। तो ये 4 टाइप की सेल से फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं इसी में स्ट्रेटम बेसल्स में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना कि जो स्ट्रेटम बेसल्स की जो सेल होती है इसमें सेल डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें? सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं यहां से। तो स्ट्रेटम बेसल्स की जो सेल होती है उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जो सेल होगी ये चारों, इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन। ओ ये हिंदी में बोले तो अब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? सपोज करना कोई सेल है, चारों में से कोई सी हो सकती है, इनमें सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, 2 से फिर 4 बन जाएगी। ये ऐसे डिवीजन है वो होता रहेगा। तो सपोज करना कि इसमें सेल डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, ऐसे बनती रहेगी। अब देखो जब सेल डिवीजन होगा तो ये लेयर तो कौन सी होगी? फर्स्ट लेयर होगी स्ट्रेटम बेसल। कौन सी लेयर होगी? स्ट्रेटम बेसल। अब इसमें सेल डिवीजन होगा तो जो सेल पहले से स्ट्रेटम बेसल्स के अंदर थी उस पर ये पुश करेगी, फोर्स लगाएगी तो जो सेल स्ट्रेटम बेसल्स में थी वो कहाँ जाएगी? नेक्स्ट वाली लेयर में आ जाएगी कि सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। और नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है अपनी? स्ट्रेटम। कौन सी होगी? देखो बेसल, बेसमेंट। बेसमेंट से अपन ऊपर गए, कैसे गए? स्टेज से गए। स्टेज पे क्या थी? स्पाइक्स थे, तो स्पाइक मींस स्पाइनोजम। तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्पाइनो। तो सेल डिवीजन स्ट्रेटम बेसल्स में सेल डिवीजन हो गया तो सेल पुश होकर कौन सी लेयर में आ गई? सेकंड लेयर में आ गई। सेकंड लेयर कौन सी है अपनी? स्ट्रेटम स्पाइनोजम। और ध्यान रखना एक पॉइंट का, ओनली सेल डिवीजन कौन से वाले पार्ट में होगा? स्ट्रेटम बेसल्स में होगा। और 4 पार्ट्स में कोई भी सेल डिवीजन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट जो लेयर है स्ट्रेटम बेसल्स, वो कंप्लीट हो गई। मैं बात करता हूँ सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर कौन सी अपनी? स्ट्रेटम स्पाइनोजम। क्लियर? अब देखो स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होता है, तो इसको एक बार मैं थोड़ा ओनली इसी पार्ट्स को ले रहा हूं मैं। तो ये मेरे पास क्या है? स्ट्रेटम स्पाइनोजम है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होगा? स्ट्रेटम बेसल्स में सेल डिवीजन होगा तो सेल पुश होकर कहाँ आ गई? स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ गई। तो सपोज होना है कि ये मेरे स्ट्रेटम स्पाइनोजम और यहाँ पर क्या आ गई? सेल्स आ गई, ये सेल आ गई। स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होता है? जो सेल होती है वो डेजोसोम से, डेजोसोम से आपस में कनेक्ट होती है। डेजोसोम से क्या होता है कि जब सेल आपस में कनेक्ट होती है ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रहेगी तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डेजोसोम्स बोलते हैं। तो इट इज कनेक्टेड बाय डेजोसोम्स। और ये कैसी होती है? पॉइंटी होती है। इसके बीच में क्या होगा? पॉइंट होगा। तो कैसी होगी? पॉइंटी होगी। और कैसी हो सकती है? स्पैनी होगी। कैसी होगी? स्पैनी। तो कैसी होती है?
डेजोजोम से आपस में कनेक्ट रहेगी, पॉइंटी होगी, इट मीन इनके बीच में पॉइंट होगा, और स्पैनी होगी, और स्पैनी होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पाइनोजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनोजम बोलते हैं। एक बात और, इन सेल में मैंने पहले बताया आपको कि ओनली स्टेटम वेसल्स में सेल डिवीजन होगा, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। अब जब सेल डिवीजन नहीं होता तो कोशिका कैसी होती है, डेड होती है, बट ये कुछ सेल है वो क्या है, नहीं है, डेड नहीं है। ध्यान रखना, ये सेल है वो डेड नहीं है, और इसमें सेल डिवीजन भी नहीं हो रहा है, और ये डेड भी नहीं है, इट मीन जिंदा ही है। ठीक है, अपन इसको बोल सकते हैं कि कैसे ये बीमार है, क्योंकि बीमार आदमी होता है, ठीक है, वो रहता तो जिंदा लेकिन वो चल नहीं पाता, ऐसा इसमें है कि ये सेल डिवीजन जिंदा तो है लेकिन इसमें सेल डिवीजन है वो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। और मैं इसके पॉइंट की बात करूं कि स्ट्रेटम स्पाइनोजम में और क्या क्या हो सकता है। तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एपिडर्मिस होता है वो अपने स्किन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और एपिडर्मिस के अंदर कौन सा पार्ट होता है, तो एपिडर्मिस के अंदर स्पाइनोजम यानी स्ट्रेटम स्पाइनोजम क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ स्किन। ठीक है, यदि एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस का नाम आ जाएगा, यदि एपिडर्मिस ऑप्शन में ना आए तो क्या जाएगा, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, बता दिया मैंने, ये सेल डिवीजन हो जाएगा स्ट्रेटम वेसल्स में, तो सेल वो पुश होकर कौन से लेयर में आ जाएगी, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ जाएगी, और इसमें क्या होता है, डेजोजोम से आपस में कनेक्ट रहती है, पॉइंटी रहती है, शाइनी रहती है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, और ये डेड भी नहीं है, और क्या होता है, ये सबसे स्किन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, अब वही प्रोसेस वापस होगी। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, ये इसके ऊपर पुश करेगी, ठीक है, और सेल डिवीजन होगा तो ये इसके ऊपर पुश करेगी, तो जो सेल पहले से ही स्पाइनोजम में थी और कहां जाएगी, नेक्स्ट वाली लेयर में जाएगी, क्योंकि सेल डिवीजन इन्हीं में तो नहीं हो रहा, इसमें तो हो रहा है, तो इसमें सेल कंटिन्यू इंक्रीज होती रहेगी, तो पुश करती रहेगी, तो जो सेल्स है, लेयर्स है, वो जो सेल्स है वो ऊपर जाती रहेगी, नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर अपनी स्किन से बाहर निकल जाएगी, ऐसे होता है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब क्या होगा, स्ट्रेटम वेसल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल कहाँ जाएगी, स्पाइनोजम में, और स्पाइनोजम में फिर और पुश लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो जो पहले से सेल थी स्ट्रेटम स्पाइनोजम में कहाँ जाएगी, नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगी, नेक्स्ट लेयर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, बताओ मुझे, एपिडर्मिस की नेक्स्ट लेयर कौन सी है। देखो, पॉपकॉर्न ले लिया, आप पॉपकॉर्न लेने के लिए जाना आपको, तो बेसमेंट से कहाँ गए आप, स्ट्रेट से गए, स्ट्रेट कैसे थी, उस पर कुछ स्पाइक्स थे, तो स्पाइनोजम ऊपर जाके आपको क्या मिला, शुगर मिली, और शुगर में क्या था, कैसे थे शुगर, ग्रेनुलर थे, ग्रेनुलर में कुछ उसमें दाने थे, और दाने थे तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। अब होगा क्या, देखो, इसमें सेल डिवीजन होगा, ये डिवीजन से आपस में कनेक्ट रहती है, स्किन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अब इसमें सेल डिवीजन होगा तो पुश करके जो सेल है इसमें आएगी, इसमें कंटिन्यू पुश होता रहेगा, तो स्पाइनोजम में जो पहले से सेल थी, कोशिका थी, वो कहां जाएगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलम में आ जाएगी, तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलम में। अब देखो, ये इस वाली जगह से बहुत दूर आ गई, ठीक है, तो ये तो अपनी फर्स्ट लेयर है स्किन की। सेकेंड लेयर कौन सी बताई थी मैंने आपको, डर्मिस बताई थी, और डर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, यानी कोशिका प्रेजेंट होती है, सॉरी खून प्रेजेंट होता है, और ब्लड और प्रेजेंट तभी इसमें खाना बनेगा, इसमें बनेगा नहीं, इसमें तो कैंसिल हुआ हुआ। अब खाना यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने में टाइम लगता है, तो इसको खाना है वो नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा तो ये कैसे हो जाएगी, ये डेड सेल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, डेड सेल हो जाएगी। तो स्ट्रेटम जो ग्रेनुलम है वो कैसी होती है, डेड सेल होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों होती है, क्योंकि ये डर्मी से बहुत दूर आ गई, बहुत दूर आ गई, तो क्या होगा, इसको खाना नहीं मिल पाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अब कंटिन्यू मैंने बताया आपको कि ओनली स्ट्रेटम वेसल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो ये कंटिन्यू क्या होगी, इसको पुश करती रहेगी, ठीक है, तो सेल है वो स्ट्रेटम स्पाइनोजम में, फिर इसमें अब ये सेल जो सेल पहले से ग्रेनुलम में थी वो कहाँ जाएगी, अब नेक्स्ट वाली लेयर में आ जाएगी एपिडर्मिस की, और नेक्स्ट वाली लेयर कौन सी होती है, आपने ग्रेनुलर ले लिया, शुगर ले ली, अब नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, आपने लोशन लिया, लोशन का नाम क्या था, ल्यूसिडम, तो ये लेयर कौन सी हो जाएगी आपकी, स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बारे में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ओनली कहाँ होती है, ये ओनली अपनी आईज में, जो आई लीड होती है वहां पर होती है, और जो अपनी पाम होता है, पाम है, सॉरी
आईलिड में नहीं होती, ओनली पाम एंड सोल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, खाना है वो इसको नहीं मिल पाएगा। जब इसको खाना नहीं मिल पाएगा तो ये भी कैसे हो जाएगी, एक डेड सेल हो जाएगी। कैसी है? ये भी एक डेड सेल है। और डेड सेल कैसे होती है? मोस्टली वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और कैसे हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगी, इट मीन्स वो इसकी लेयर कैसे हो जाएगी? मोटी लेयर हो जाएगी। अब जब मोटी लेयर हो जाएगी तो ये जो स्ट्रेटम लूसिडम वाला पार्ट है वो कौन सी जगह पर होता है? जो पार्ट अपनी बॉडी का सबसे मोटी जो स्किन होती है उसी पार्ट पर होता है। और सबसे मोटी स्किन कहाँ होती है? या तो अपने पाम में होती है, या अपने सोल में होती है, पैरों की तली में होती है, या फिर अपने हथेली में होती है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटम लूसिडम ओनली कौन से पार्ट्स में होती है? ओनली अपनी हथेली में, और जो पैर की तली होती है शोल, उसमें होती है। ठीक है, ओके। एक चीज और, जो अपनी सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, सन की जो पराबैंगनी किरणें होती है, तो उसको पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन का कौन सा पार्ट काम में आता है? तो वो ओनली स्ट्रेटम लूसिडम जो लेयर होती है वही काम में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब वही इसमें ओनली दो पॉइंट आपको लर्न करने हैं कि ओनली पाम एंड सोल में होती है, और ये सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? यही स्ट्रेटम लूसिडम करता है। ओके, अब जो सेल है वो कहाँ जाएगी? पुश होती रहेगी, कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहेगा। अब कहाँ आ जाएगी? ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगी, सबसे ऊपर वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और इस वाले पार्ट का क्या नाम था? यहाँ पर अपने को पॉपकॉर्न मिल गया था, तो स्ट्रेटम, तो कॉर्न मीन्स कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब देखो, ये सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आते ही इस सेल में जो न्यूक्लियस है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इट मीन्स जब सेल का ब्रेन ही नहीं रहेगा तो सेल की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? वो फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगी। कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी? फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस है सेल का वो तो निकल गया, बाहर निकल गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बन गई? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ये स्ट्रक्चर क्या होगी? सेल डिवीजन होता रहेगा तो ये कंटिन्यू क्या रहेगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि इसको भी क्या करना है? बाहर निकालना है। तो ध्यान रखना, पूरे दिन में, एक दिन के अंदर अपनी स्किन से 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम स्किन है वो बाहर निकलती है। ठीक है, पूरे दिन में अपने एक दिन में अपनी बॉडी से 1.5 ग्राम जो स्किन है वो बाहर निकल जाती है। कैसे निकलती है मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया अपनी स्किन की फर्स्ट लेयर, एपिडर्मिस। स्किन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 लेयर्स में, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फिर आगे जाके मैंने हाइपोडर्मिस को नेक्स्ट 5 लेयर्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? बेसमेंट, तो स्ट्रेटम बेसल। फिर कौन सा था? स्पाइक था, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिर ग्रेनुलम था, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। फिर कौन सा था? फिर लूसिडम था, लोशन था, तो स्ट्रेटम लूसिडम। और ऊपर जाके पॉपकॉर्न खाना है मुझे, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर आगे जाकर फिर मैंने आपको स्ट्रेटम जो बेसल्स थे उसको, फिर आगे जाके जो स्ट्रेटम बेसल्स है वो आगे 4 सेल्स में आगे मैंने इसको फिर से डिवाइड कर दिया। केराटिनोसाइड, मार्कल, मैक्रोफेज एंड मेलानोसाइड कंटिन्यूस में होती रहेगी। इसमें आपको तो मेन लर्न करने की बात है वो यही करनी है कि स्ट्रेटम बेसल्स में ओनली क्या होती है? सेल डिवीजन होती है। ओके, और जो स्किन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है। ग्रेनुलम में क्या होता है? डेड सेल हो जाती है। लूसिडम में क्या होता है कि जो लूसिडम होती है वो कौन सी जगह पर होती है? पाम और सोल पर होती है। और जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें को प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी लेयर करती है? स्ट्रेटम लूसिडम करती है। ठीक है, और कोई पूछे कि एपिडर्मिस है वो किससे बनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया किससे बनी होती है। वो बनी होती है केराटिनोसाइड यानी केराटिन प्रोटीन से, स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीपल लेयर से, स्क्वामस मींस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर से, एंड एपिथेलियल मींस ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो मैंने शॉर्ट में बताया था KSS, इससे बनी होती है। तो ये हो गई अपनी स्किन की फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर है अपनी डर्मिस, और थर्ड लेयर अपनी हाइपोडर्मिस। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।